अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7A, जिसमें हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट। जैसा कि हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक है एक्स और दूसरा भी एक्स है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी बेस ऐड होगी, जैसा कि 2x हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर दो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड इस टाइप से नहीं होंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इसी तरीके से ही मल्टीप्लाई होंगे, एक्स एंड वाई एक साथ लिखा जाएगा। और अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर को, जैसे कि 2 है, 2 को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करवा रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं किसी भी वेरिएबल से, तो हम उसको माइनस या प्लस 2y इस फॉर्म में मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा। और दूसरी चीज़, अगर हमारे पास एक है x और दूसरा है एक्स स्क्वायर, तो अगर अब ये देखें, दोनों अब ये भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, बेशक बेस सेम है, वेरिएबल डिफरेंट हैं। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त तो ये होगा x प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के वक्त पावर्स ऐड होती हैं। तो पावर्स ऐड होंगी तो पावर्स के लिए हमारे पास बेस का सेम होना ज़रूरी है। तो ये बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो सकती है, मतलब कि x2+1 जो कि हमारे पास हो जाएगा x⁻3। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रो। इसकी मदद से हम अपनी ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसका पार्ट 1 है हमारे पास 6x² प्लस 19 प्लस 9x² और -8। अब हमें पता है जो सेम वेरिएबल्स हैं वो आपस में इजीली ऐड हो सकते हैं, तो हम उनको एक साथ लिख देंगे। जैसे कि 6x² और प्लस 9x², फिर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 19 और -8। 6 प्लस 9 हमारे पास 15 होगा, 15x² और 19 -8 हमारे पास वैल्यू क्या होगी, +11। अब क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब पार्ट बी जो है हमारे पास, उसमें वैल्यू जो है वो है x² प्लस 2x -7 माइनस इंटू -11x² -5x -1। तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहले सेम वेरिएबल्स हैं, पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² प्लस 2x -7 ब्रैकेट ओपन की, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11x² -5x -1। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, x² प्लस 11x² प्लस 2x -5x -7 और -1। अब ये दो सेम वेरिएबल्स हैं और ये दो हो भी क्या रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, क्योंकि इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस में है, तो प्लस 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 होगा। तो 11 + 1 हमारे पास 12
एक्स स्क्वायर, और इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस। तो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 - 2 क्या होगा, 3x, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, वो है माइनस में, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब इन दो को देखें तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 1 8, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, जो क्या है माइनस में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट सी जो है हमारे पास, उसमें है y प्लस ब्रैकेट माइनस 3y² प्लस 2 × y² माइनस 6y। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, y ब्रैकेट ओपन की, तो ये प्लस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो -3y²। आगे चलते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +2y² हो जाएगा, और 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, और प्लस माइनस माइनस 12y। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो बड़ा जो वेरिएबल है वो कौन सा है, जिसकी पावर बड़ी होगी, y²। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं -3y², फिर +2y², और फिर +y, और फिर -12y। अब इन दो को ऐड करें, माइनस प्लस माइनस, 3 - 2 1। अलजबरी अलजबरा में हम 1 ज़्यादा मेंशन नहीं करते, तो हमारे पास जस्ट y² रहेगा, तो साइन हमारे साथ आएगा माइनस का, और प्लस माइनस माइनस 12 - 1 11y, और साइन बड़ी वैल्यू का वो है माइनस में, तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो डी पार्ट है हमारे पास, इसमें है 5x² -x माइनस इंटू x² -10x। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x² -x, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x², और माइनस माइनस प्लस 10x। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, 5x² -x² -x, और प्लस 10x। इन दो को हम क्या करेंगे, ये क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होगा, तो 5 - 1 4x², और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, जो क्या है प्लस में, तो वो प्लस रहेगा। ये माइनस प्लस माइनस होगा, 10 - 1 9x, और साइन बड़ी वैल्यू को क्या है, प्लस में, तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ई पार्ट है बेटा हमारे पास, माइनस ब्रैकेट क्लोज 4x² +9x +2 +3x² -7x +2। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन की तो हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4x² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9x, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ वैसे आ जाएंगी, 3x² -7x +2। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए ऐड ये सब्ट्रैक्ट करना। फिर ये वाली वैल्यू 9x, ये -7x, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी -2, और फिर ये +2। अब ये माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, 4 - 3 1 आएगा,
तो हमारे पास जस्ट ओनली एक्स स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू, और साइन हमारा बड़ी वैल्यू का वो है माइनस में। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 9 + 7 16x, साइन बड़ी वैल्यू का वो है माइनस में। अब ये माइनस प्लस माइनस होगा तो दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर यही होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास एफ पार्ट, वो है -(1 - 7y -8y² +2 × y² -3y -1। इसमें भी बेटा हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा और 7y, फिर माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +8y², फिर ये प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2y², फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 × 3 = 6y, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2y। अब इनके साइन इसलिए चेंज नहीं हुए क्योंकि ये यहाँ पे था प्लस का साइन, जब प्लस का साइन बाहर होगा तो अंदर के जो साइन है वो चेंज नहीं होते। या अगर आप मल्टीप्लाई करके देख भी लें तो फिर भी वही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए हमारे पास माइनस ही रहा। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको मेंशन कर लेते हैं। सबसे बड़े पहले जो जिसकी पावर बड़ी है उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे, 8y² + 2y², फिर +7y, फिर -6y, फिर -2y, सॉरी ये लास्ट में 2y नहीं है, ये जस्ट 2 था। अच्छा जी, ये 2 है और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू रह गई -1। ठीक है, अभी इसका सभी साइन प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में होंगे, तो 8 + 2 10y²। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 7 - 6 1, तो हमारे पास जस्ट y वैल्यू आएगी और साइन बड़ी वैल्यू का जो है प्लस में। अब ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो 2 + 1 3, और साइन बड़ी वैल्यू का जो है माइनस में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है वेरिएबल्स की आपस में कोई या फिर कॉन्स्टेंट्स की। जैसा कि ए पार्ट है हमारे पास 12 × 5x। अब एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को वेरिएबल के साथ, लेट्स सपोज अगर ये वेरिएबल है, अब इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है ना, तो जिसके साथ कोई कांस्टेंट ना हो उसके साथ 1 तो हमेशा होता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ 5 दिया हुआ है, तो हम इस कांस्टेंट को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। ठीक है, और साथ में ये जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ वैसे रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो पार्ट बी है हमारे पास, उसमें है x × 6x। अब हमने बात की थी कि सिंपल जो वेरिएबल है उसके साथ हमेशा 1 तो होता ही है, तो 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, और इस वेरिएबल को हम इस वेरिएबल के साथ इस वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 = x², तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x²। तो जो सी पार्ट है हमारे पास वो है -(2x × 8x)। अब यहाँ पे साइन भी साथ में है, अब इसका साइन है माइनस और इसका साइन है प्लस, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमारे पास साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब 8 ^ 16 कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा, तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो डी पार्ट है उसमें है -3x ×
माइनस 10x। अब यहाँ पे पहले साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 3 को 10 से किया तो 30 आ जाएगा, और वेरिएबल को वेरिएबल से किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंपल वैल्यू में स्टार्ट में हम प्लस का साइन मेंशन नहीं करते, तो हम ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है बेटा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने एक्सपेंड करना है एक्सप्रेशंस को, तो वो है a इज इक्वल टू 4 इंटू 3x प्लस 4। हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, तो 4 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, साथ में वेरिएबल जो है वो x है, फिर 4 को हम अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। बी जो पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो -6 इंटू -7 एक्स और -3। अब इस पार्ट में बेटा हमारे पास बाहर जो है वो माइनस का साइन भी है। पहले हम इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 को 7 से किया तो हमारे पास क्या होगा 42, और साथ में वेरिएबल है तो वो वेरिएबल आ जाएगा। फिर अब इसी माइनस को हम इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। फिर 6 को किया 3 से मल्टीप्लाई तो वो हमारे पास 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे मज़ीद कोई वेरिएबल नहीं है तो हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। तो अलजेब्रा में जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसके साथ हम पॉजिटिव का साइन मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए हम वो नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो सी पार्ट है हमारे पास वो है 8 इंटू -6 -3। मैं पहले ये सारे क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। तो बेटा हमारे पास जो सी पार्ट है इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके साथ प्लस का साइन है, और ये जो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। 8 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 8x आ जाएगा। अब ये प्लस जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 24। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, अब माइनस को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, सॉरी माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वो माइनस रहेगा। फिर 2 को 5 से किया तो हमारे पास 10 हो जाएगा। फिर 2 को वो x जो है साथ में एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। फिर इसी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो प्लस कर देगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये इसके साथ प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये प्लस 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 ही रहेगा। 5 3 द 15, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब अगेन ये प्लस जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20, और x एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। अब जो फर्स्ट में अगर हमारे पास इक्वेशन के स्टार्ट में प्लस का साइन हो तो वो हम मेंशन नहीं करते, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा 15x स्क्वायर माइनस 20x। एफ पार्ट में बेटा हमारे पास पहले माइनस जो है वो इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस बनाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 24। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा। अब फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस आएगा। 8 को 5 से किया तो हमारे पास 40 आ जाएगा, और एक्स एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। अब आप कहेंगे तो फिर ये हम माइनस का साइन भी तो हम रिमूव कर सकते हैं ना, क्योंकि बेटा जो हमारे पास नॉर्मली कोई भी वैल्यू होती है ना, जो नॉर्मल हम कोई भी लिखते हैं रैंडम, 1 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, तो ये क्या है, तो नॉर्मल जो हमारे पास रैंडम वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव वैल्यू में हमेशा नेगेटिव साइन मेंशन किया जाता है। पॉजिटिव साइन वैल्यू में पॉजिटिव साइन मेंशन करना ना करना एक ही बात होती है, ठीक है। तो जी हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, पहले माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, फिर 5 को 2 से किया तो हमारे पास 10 वैल्यू आ गई, फिर साथ में x आ गया।
फिर अगेन माइनस को माइनस से किया तो प्लस, 5 को 3 से किया तो हमारे पास 15 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में बेटा माइनस को माइनस से किया तो वो प्लस हो जाएगा, जो कि हम नहीं लिखेंगे स्टार्ट में। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, और x को 1 से किया तो हमारे पास x आ गया। दो वैल्यूज़ के बीच में साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, वो हम ज़रूर मेंशन करेंगे। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हमने इसको भी एक्सपेंड और सिंप्लीफाई करना है। अब जैसा कि हम ऊपर वाली वैल्यू जो क्वेश्चंस थे उसमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 किया था, हम उसमें ब्रैकेट ओपन करते थे, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसा कि फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। साथ में a है वेरिएबल, तो a आ गया। फिर 4 को हम 3 से करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो इसके साथ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। तो 4 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है प्लस 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 रहेगा। 5 को a से मल्टीप्लाई किया तो 5a हो जाएगा। फिर ये प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है वो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था उस टाइप की बन गई है। तो हम जो वेरिएबल सेम है उनको एक साथ लिख देंगे, 8a प्लस 5a, ठीक है, प्लस 12 प्लस 15। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं प्लस की हैं, तो 8 प्लस 5 जो है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 13 है, और 12 प्लस 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 27। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पार्ट बी पे चलते हैं, तो उसमें हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास जो ये वैल्यू है वो 9 है। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 45 आ जाएगा। ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा। फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और साथ में b एज इट इज़ वैसे, क्योंकि बाहर b नहीं है, अगर होता तो मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर बना देते। तो ये आगे चलते हैं। फिर ये प्लस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और साथ में वेरिएबल b है तो वो b आ गया। अब जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, जैसे कि 45 प्लस 18 माइनस 18b और माइनस 15b। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 63। अब ये भी क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब क्या, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 33b। और साइन कौन सा आएगा, वो हमेशा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस, माइनस का साइन, तो वो माइनस आ गया। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, उसमें भी हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाहर प्लस का साइन है तो प्लस की वजह से अंदर के साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ हम अब वेरिएबल को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो c को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास c स्क्वायर हो जाएगा। फिर c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस c रहेगा। फिर यहाँ पे बाहर प्लस का साइन है तो इस वजह से अंदर का साइन चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तो 2 1 ज़ा 2, c को c से मल्टीप्लाई किया तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6, और c एज इट इज़ वैसे आ जाएगा साथ में। अब ये जो सेम वेरिएबल्स हैं वो है 3c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, फिर प्लस c प्लस 6c। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ प्लस प्लस है तो प्लस होंगे। तो 3 और 2 5c स्क्वायर, ये दो भी प्लस के ही हैं तो प्लस होंगे, तो प्लस 7c। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, इसमें बाहर जो है वो प्लस का साइन है, जिसकी वजह से अंदर के जो इनके साइन है वो चेंज नहीं होंगे। तो हम जस्ट इस वैल्यू को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ। तो 6d को 5d से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 दा 30 हो जाएगा। d को d से मल्टीप्लाई किया तो d स्क्वायर। फिर अब इसी को ही हम जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, 6 4 दा 24, और d साथ में एज इट इज़ वैसे आ जाएगा।
अब आगे चलते हैं, ये भी साइन जो है प्लस का है, तो इसकी वजह से इनके साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये प्लस ही रहेगा। तो 2 3 द 6, डी को डी से किया तो हमारे पास डी स्क्वेयर। अब 2 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो -4 हो जाएगा, और डी एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं, 30d स्क्वेयर प्लस 6d स्क्वेयर माइनस 24d माइनस 4d। अब इन दोनों के साइन सेम है, प्लस 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 होगा, तो ये 36d स्क्वेयर हो जाएगा। अब ये दो जो हैं वो माइनस माइनस क्या बनाएंगे, प्लस करेंगे, तो 24 प्लस 4 28d आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, वो है माइनस में, तो वो माइनस आ गया। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा हम इसको सिंप्लीफाई और एक्सपेंड करेंगे। अब दो हमारे पास क्या हैं, दो हमारे पास ब्रैकेट्स मौजूद हैं, हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो आसान तरीका है वो ये है कि हम पहले x को लिखेंगे, फिर इसको पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो हम इस फॉर्म में लिख देंगे x प्लस 7। ठीक है बेटा। फिर अब इस +3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी वैल्यू से, तो उसके लिए हम लिखेंगे +3 और x प्लस 7 को ब्रैकेट में। अब ये जो फॉर्म है ये हमारे पास, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ये वाली फॉर्म बन चुकी है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को जब इससे किया मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो गया, फिर इस x को 7 से किया तो हमारे पास 7x हो गया, फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस 3 को x से किया तो हमारे पास 3x आ गया, और जब 3 को 7 से किया तो हमारे पास +21 वैल्यू आ गई। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है ये सिंगल ही है, तो हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं जो कि प्लस हो रहे हैं, प्लस 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 7 + 3 + 10x, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ वैसे रहेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि तीनों अब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तीनों आपस में ऐड ही नहीं हो पाएंगे। पार्ट बी में बेटा हमारे पास हम इसको भी वैसे ही बनाएंगे कि हम पहले 4x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x इंटू 3x + 5, फिर +1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x + 5। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 4x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 = 12, और x को x से किया तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4 4 5 से किया तो हमारे पास +20 आ जाएगा, साथ में x है तो x आ जाएगा, फिर प्लस 3 को 1 से किया तो 3, साथ में x है तो x आ गया, और 1 को जब 5 से किया तो हमारे पास +5 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल सिर्फ यही है, तो हम इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। एक्स वाला वेरिएबल जो है वो 2 है, 20 + 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 23x। साइन बड़ी वैल्यू का जो कि है प्लस, और फिर कांस्टेंट वैल्यू जो है वो जस्ट 5 है, तो हम उसको साथ में लिख देंगे 5। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाता है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारा यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन का बेटा हमारे पास पार्ट 1 है जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है। ये भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, सेम वैसे ही एक सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको उसी मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 14a आ जाएगा, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 आ जाएगा, फिर अब ये माइनस की वजह से इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 32, साथ में a आ जाएगा, फिर ये माइनस जो है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बनाएगा, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, 14a माइनस 32a प्लस 7 माइनस 12। अब 14 और 32 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 32 माइनस 14 हमारे पास वैल्यू आएगी 18 ए, और साइन बड़ी वैल्यू का क्या है, माइनस का, तो वो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब ये दो वैल्यूज़ भी क्या होंगी,
माइनस प्लस माइनस होगा तो 12 माइनस 7 हमारे पास वैल्यू आएगी 5 और साइन बड़ी वैल्यू को क्या है माइनस में, तो वो माइनस आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो पार्ट 2 है उसमें पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है वो पॉजिटिव है तो इसलिए इनके साइन चेंज नहीं होंगे। तो 3 टू द हमारे पास हो जाएगा 6, साथ में b आ जाएगा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, साइन हमारा माइनस की रहेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप में बाहर माइनस है तो इसकी वजह से इनके सबके साइन चेंज होंगे अंदर। माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 भी आ जाएगा। फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, 6b माइनस 10b और माइनस 3 प्लस 6। अब ये जो दो हैं ये माइनस प्लस माइनस होंगे तो 10 माइनस 6 तो हमारे पास 4b आ जाएगा। साइन कौन सा बड़ी वैल्यू का, वो है माइनस में। फिर ये जो दो वेरिएबल्स हैं, इन दो कांस्टेंट हैं तो ये माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 6 माइनस 3 हमारे पास 3 आएगा। साइन कौन सा है बड़ी वैल्यू का, वो है 3 तो हमारे पास वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है सेम मेथड वही, 3c को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15c आ गया। फिर 3c को c से जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3c स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल फिर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, c को c से किया तो हमारे पास c स्क्वायर। फिर ये माइनस माइनस प्लस, 2 को 7 से किया तो 14, c एज इट इज़ वैसे साथ में। अब तरतीब देते हैं, 15c और प्लस 14c, फिर है जी प्लस 3c स्क्वायर माइनस 6c स्क्वायर। तो अब इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, प्लस 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 होगा ये, तो 14 प्लस 15 तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 29c। और ये क्या होंगे आपस में, माइनस प्लस माइनस होंगे तो 6 माइनस 3 3c स्क्वायर आ जाएगा। और साइन बड़ी वैल्यू का वो है माइनस में तो ये साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए तो पार्ट जो इसका 4 है उसमें 2d को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 3 10 6, साथ d मल्टीप्लाई होगा तो d स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को 5 से किया तो माइनस 10, साथ में d आ जाएगा। अब इस माइनस की वजह से अंदर इसके साइन चेंज होंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। d को 2 से किया तो हमारे पास 2d आ गया। अब यही माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हुआ था अंदर वाले माइनस से तो वो प्लस कर देगा उसको, और d से मल्टीप्लाई हुआ तो d स्क्वायर। ठीक है, अब सेम वेरिएबल्स एक साथ, 6d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d माइनस 2d। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 7d आ जाएगा, 7d स्क्वायर। ये भी दो आपस में ऐड ही होंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 प्लस 2 12d आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का माइनस में है तो वो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ बेटा आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास, उसमें अब स्टार्ट में माइनस का साइन है, अब इसकी वजह से अंदर साइन चेंज होंगे। तो जी बेटा माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस बना देगा। 9 को f से मल्टीप्लाई किया तो 9f, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एज इट इज़ वैसे, f को f से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास f स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होगा इसलिए ये प्लस ही रहेगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, f को f से मल्टीप्लाई किया तो f स्क्वायर। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 32, साथ में f आ जाएगा और बीच में साइन कौन सा आएगा, वो माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। अब सेम वेरिएबल्स एक साथ लिख देते हैं, माइनस 9f माइनस 32f प्लस 2f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। ये दो आपस में क्या हो रही हैं, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करेंगे तो 41f आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में है तो वो माइनस आ गया। अब ये दो भी प्लस हो रहे हैं, प्लस 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 होता है तो 4 प्लस 2 6 f स्क्वायर, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस में है तो वो प्लस आ गया। तो ये बेटा हमारा
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो साइन चेंज करेगा, वो माइनस कर देगा उसको। ठीक है, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया, h एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 2 को 4 से किया तो 8 आ जाएगा, h को h से मल्टीप्लाई किया तो h स्क्वायर। आगे चलते हैं, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस 5 एज इट इज़ वैसे, h को h से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास h स्क्वायर। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, तो 5 एज इट इज, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और h एज इट इज़ वैसे ही। तो जी अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं, -6h प्लस 5h माइनस 8h स्क्वायर माइनस 5h स्क्वायर। अब ये जो है ये माइनस 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 प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 6 माइनस 5 h आ जाएगा, क्योंकि 1 होता है तो साइन बड़ी वैल्यू का वो है माइनस में। इन दोनों को ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 8 प्लस 5 13 h स्क्वायर, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में है तो वो माइनस आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा फर्स्ट पार्ट एक पार्ट है जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए को पहले इस ए को हम इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए माइनस 9, फिर इस प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस 9 के साथ। हमने ये जो चीज़ है ना वो इस टाइप की बना दी है, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये वाली शेप बना दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, तो ए को ए से किया तो हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए को हमने -9 से किया तो -9a हो जाएगा, फिर ये प्लस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस रहेगा, ए को 1 से किया तो ए रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाला जो वेरिएबल और कोई है नहीं है जी, तो ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा हमारे पास, -9a और प्लस ए, तो ये -9 माइनस प्लस माइनस होगा तो 9 माइनस 1 8, साइन बड़ी वैल्यू का वो है -8 हो जाएगा, और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है तो -9 एज इट इज़ वैसे रहेगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी पार्ट उसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहले हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, बी इंटू बी प्लस 7, फिर -2 को बी प्लस 7, फिर जी बी को ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट, बी को +7 से करेंगे तो +7 भी हो जाएगा, फिर माइनस को 2 बी से करेंगे तो -2 भी हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2 को 7 से किया तो हमारे पास 14 बी स्क्वायर एज इट इज़ वैसे, तो +7 प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 माइनस 2 5 भी हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस में है तो वो प्लस आ गया, और फिर -14 एज इट इज़ वैसे। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास उसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। पहले हम इस एक सी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी से, C-6, फिर इस -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, C-6। ठीक है, अब जी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी को -6 से किया तो -6c हो जाएगा, फिर -5 को सी से किया तो -5c, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो 5 को 6 से किया तो 30। अब सी स्क्वायर एज इट इज़ वैसे, ये दो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो 6 प्लस 5 11c, साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का वो है माइनस, और प्लस 30। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास, इसमें भी हम 3d को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 - 2d
2D के साथ, फिर +1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 - 2D। 3D को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारे पास 15D आ जाएगा। फिर 3D को हम 2D से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साथ में माइनस का साइन रहेगा, 3 to the 6, D को D से किया तो D², फिर +1 को 5 से किया तो +5, फिर +1 को -2D से किया तो -2D एज इट इज़ वैसे। अब जी जो ये वेरिएबल है इस जैसा और कोई नहीं है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं -6D², क्योंकि और ये बड़ा भी है क्योंकि पावर 2 है। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ 15D - 2D, इसको लिख लेते हैं 15D - 2D, फिर +5, अब -6D² से ये प्लस माइनस माइनस तो 15 - 2 13D आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस में है और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे 5। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, उसमें हम करेंगे बेटा पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा जी 7F + 6 के साथ, फिर -F मल्टीप्लाई होगा 7F + 6 के साथ। ठीक है, अब 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज़ वैल्यू वैसी रहेगी 7F + 6, क्योंकि 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस कर देगा और 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7F² हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, F को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6F हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा वेरिएबल जो है वो ये है, क्योंकि F² है, पावर 2 है, तो इसको हम पहले लिख देंगे 7F²। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू 7F, फिर ये आ जाएगा -6F, फिर कांस्टेंट वैल्यू +6। अब फर्स्ट वैल्यू 7F² तो वैसी रही। अब इन दो को सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 - 6 1, मतलब कि F रहेगा क्योंकि वेरिएबल जो F है साथ में, और साइन बड़ी वैल्यू का वो है प्लस का तो वो प्लस आ जाएगा। तो प्लस फिर लास्ट में जो वैल्यू बचती है वो कांस्टेंट है, वो है 6, तो वो 6 आ गया साथ में। तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट पार्ट जो है इस वैल्यू का क्वेश्चन का वो है जी हमारे पास, क्या करेंगे पहले 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 - 9H के साथ, फिर -3H को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 - 9H को H के साथ। अब जी मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40, फिर साइन जो है माइनस का ही रहेगा, फिर 4 को 9 से किया तो हमारे पास 36H। अब अगली की वैल्यू माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, 3 को 10 से किया तो 30 और साथ में H आ जाएगा। अब ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस कर देगा, 3 को 9 से किया तो हमारे पास क्या आएगा 27 और साथ में H²। अब जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो है H² वाला, उसको हम पहले लिखेंगे 27H²। उसके बाद जिसकी पावर 1 है उसको लिखेंगे -36H -30H, फिर कांस्टेंट वैल्यू जो क्या है +40। अब 27H² वाली जो वैल्यू है वो सिंगल है तो ये एज इट इज़ वैसे रहेगी। इन दोनों को देखते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 36 + 30 तो ये हमारे पास 66 हो जाएगा। ये साइन जो है हमारे पास क्या होगा बड़ी वैल्यू का, वो है माइनस, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, साथ में एच आ गया। लास्ट वैल्यू हमारे पास +40 बची है तो हम वो लिख देंगे, मेंशन कर देंगे साथ में। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो 5 फिर प्लस है और उसके बाद ये दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, हमने इन दो को पहले ओपन करना है। तो उसके लिए हम 5 को फ़िलहाल एज इट इज़ वैसे ही रखने देंगे कि 5 वैसे ही रहेगा।
और फिर हम इसके ऊपर वही काम करेंगे जैसा कि हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि हम पहले x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये जो प्लस है ये वैसे ही रहेगा। हम इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे कि जी x को मल्टीप्लाई करवाया हमने x प्लस 3 के साथ, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाया x प्लस 3 के साथ। अब इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज हो गई। फिर जी 5 एज इट इज़ वैसे। अब इन अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 3 से किए तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर प्लस 1, 1 को x से किया तो x आ जाएगा, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 आ जाएगा। अब जी हमारे पास 5 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वैसे, इन दो को सोल्व किया तो हमारे पास आया प्लस 4x, फिर प्लस 3। अब ये ब्रैकेट हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ये ब्रैकेट लगाने का मकसद ये था कि अगर यहाँ पे होता माइनस का साइन तो फिर हमें अंदर साइन चेंज करने पड़ते, क्योंकि माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होता सबके साथ। तो अब यहाँ पे बेशक प्लस है, बेशक माइनस होता, तो अगर हम यहाँ पे इस स्टेप पे आकर ब्रैकेट को ओपन करते तो बाहर वाला साइन जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, अब जैसे कि प्लस है तो प्लस भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो कोई साइन चेंज ही नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, माइनस होता तो चेंज हो जाता। तो जी अब इस तरतीब से लिखते हैं। सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है जी, एक्स स्क्वायर। उसके बाद कौन सा है जी, प्लस 4x, फिर है जी कांस्टेंट प्लस 3, और ये फर्स्ट वाला जो 5 है वो भी साथ में आ जाएगा, प्लस 5। अब जी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जस्ट ये दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में ऐड हो सकती हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये प्लस 8 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम नहीं तंग करेंगे, इसको एज इट इज़ वैसे रहने देते हैं और ख़ुद से हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि गलती के चांस बहुत कम हो जाए। तो अब जी अंदर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहले हमने x को मल्टीप्लाई करवाया 2x माइनस 1 के साथ, फिर प्लस 7 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जी हम 2x माइनस 1 के साथ, फिर इज़ इक्वल टू 3x एज इट इज़ वैसे, प्लस ब्रैकेट क्लोज। फिर अब x को मल्टीप्लाई करवाया तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर x को माइनस 1 से किया तो माइनस x आ गया, फिर प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 14x आ गया, फिर प्लस 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7 वैल्यू आ गई। अब पहले अंदर वाली जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं अंदर ही। 2x स्क्वायर वाली वैल्यू और कोई है नहीं जी, इसको हम एज इट इज़ वैसे ही रखने देते हैं। फिर जो सिंगल वेरिएबल जो हैं वो हमारे पास 14 है और 1 है, तो ये आपस में माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 14 माइनस 1 13x आ जाएगा। बड़ी वाले के साथ साइन प्लस का है तो वो प्लस आ गया, और माइनस 7। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। तो जी 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7। अब जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो है एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर जी 13x, और फिर ये भी वेरिएबल है तो ये प्लस 3x, और लास्ट में कांस्टेंट वो है 7। अब 2x स्क्वायर जो है ये सिंगल वेरिएबल है, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं है एक्स स्क्वायर में, तो ये एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, और 13x प्लस 3x ये हमारे पास हो जाएगा 16x, और लास्ट में माइनस 7। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट बी जो है वो भी सॉल्व हो गया। पार्ट सी जो है हमारे पास, अब इसमें देखें एक ये वैल्यू है हमारे पास, फिर ये प्लस का साइन, फिर ये दूसरी वैल्यू, इनको तो आपस में मल्टीप्लाई करना ही है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक लिहाज से देखा जाए तो ये एक वैल्यू बन रही है और ये दूसरी वैल्यू बन रही है। तो पहले तो हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनके दरमियान जो साइन है उसके अकॉर्डिंग इन दो को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है जी, पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इनको आपस में सॉल्व करें तो 3x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 9 के साथ, x माइनस 9 के साथ, फिर प्लस 2 को
मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 9 के साथ, ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है, तो हम इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर ये प्लस का साइन, और अब ये दूसरी वैल्यू जो है 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2x इंटू 4x प्लस 1, समझ गए। अब जी ब्रैकेट वैसी रहेगी, अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, 3x², फिर माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 9 27, साथ में x आ जाएगा। फिर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करवाए तो प्लस 2x आ गया। फिर प्लस 2 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 18 आ जाएगी वैल्यू। ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट वैल्यू है जी हमारे पास 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 8x आ जाएगा स्क्वायर। फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x आ गई वैल्यू। अब जी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x², इन दो को भी साथ में लिख लेते हैं, इन दो को सोल्व कर लें तो माइनस प्लस माइनस 27 माइनस 2 25x, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है माइनस में, तो वो माइनस आ गया, और साथ में वैल्यू क्या है -18, ठीक है। और यहाँ से प्लस 8x² और प्लस 2x, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो है जिसकी पावर 2 है, वो हम लिख लेते हैं 3x², और दूसरा कौन सा है ये है, तो वो आ गया प्लस 8x²। उसके बाद जो वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है वो तो -25x, और उसके बाद प्लस 2x, फिर लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू जो क्या है -18। अब जी इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो ये दोनों प्लस के वैल्यूज़ हैं, तो 8 + 3 हमारे पास 11 x² हो जाएगा। और ये दो जो हैं ये आपस में प्लस माइनस माइनस बना रहे हैं, तो 25 - 2 23x, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में है तो वो माइनस का आ गया। तो लास्ट में हमारे पास -18 कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो लास्ट पार्ट जो है हमारे पास, अब इसमें भी देखें दो पेयर्स बने हुए हैं, हम इन दो पेयर्स को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। चलें जी शुरू करते हैं। पहले इसको ब्रैकेट में लिख लें, x इंटू एक्स माइनस 8, फिर -3 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। फिर आप इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, x इंटू 2x प्लस 9, फिर -4 इंटू 2x प्लस 9, ठीक हो गया बेटा। अब जी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², फिर x को -8 से किया तो -8x, फिर -3 को x के साथ किया तो -3x आ जाएगा। फिर -3 को -8 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 24 बना देगा। नेक्स्ट वैल्यू, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x², फिर x को +9 से किया तो 9x हो जाएगा। -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टू द 8, साथ में x आ गया। फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -4 को 9 से किया तो 36, ठीक है बेटा। अब जी अब हमारे पास इनको आपस में सॉल्व करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस होगा तो 8 + 3 11x, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस में, और प्लस 24, फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट 2x², इन दो को सोल्व किया तो हमारे पास प्लस x आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 - 8 x -36। अब जी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x² माइनस 11x प्लस 24, अब प्लस का साइन है तो अंदर इनके साइन चेंज नहीं होंगे, तो 2x² प्लस x -36। तो जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं, x² प्लस 2x², फिर -11x, फिर प्लस x, फिर जी प्लस 24, फिर जी -36। ये दोनों सेम, दोनों के साइन प्लस के हैं तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे, तो 2 + 1 3x², ये माइनस प्लस माइनस बना रहे हैं तो 11 - 1
10x आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है तो वो माइनस आ गया। फिर ये प्लस माइनस माइनस बना रहे हैं, 36 माइनस 24, तो हमारे पास वैल्यू 12 आ जाएगी, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में है तो वो माइनस वैल्यू आ जाएगी, साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का एडवांस लेवल है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अब एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। ये तो सिंगल वैल्यू है, ये डबल वैल्यू है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इसको तो एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, 4x² माइनस इस वैल्यू, ये डबल वैल्यू है तो इसलिए हम इसके बाहर जो है इस गिर्द जो है पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसा कि 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 1। अब जी ब्रैकेट लगा दिया हमने, 4x² माइनस, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, पहले 3x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 के साथ, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 के साथ। ठीक है, 4x² एज इट इज़ वैसे माइनस, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 टू द 6 x², फिर 3x को प्लस 1 से किया तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 3x, फिर माइनस 4 को 2 से किया तो हमारे पास माइनस 8x आ जाएगा, फिर माइनस 4 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 4। ठीक हो गया बेटा। तो 4x² एज इट इज़ वैसे माइनस, अब अंदर जो वेरिएबल्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उनको वो कर लेते हैं। तो पावर जिसकी बड़ी है वो 6x² वो वैसे ही रहेगा। इन दो को अगर हम सोल्व करें तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 माइनस 3 5x आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का है माइनस में, तो -4। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो है माइनस का, तो माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो -6x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4। ठीक हो गया। अब ये जो है ऑलरेडी तरतीब में ही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होगा, 6 माइनस 4 2x², साइन बड़ी वैल्यू का माइनस में है तो वो माइनस आ जाएगा। फिर जी जिसकी पावर 1 है वो जो सिंगल वैल्यू है तो वो 5x आ जाएगा। फिर जी कांस्टेंट हमारे पास 4x, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो हम इनके इर्द गिर्द, क्योंकि ये भी डबल वैल्यू है अब ये भी डबल वैल्यू है, तो दोनों के साथ ही हम ब्रैकेट लगा देते हैं, 2x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस ब्रैकेट इंटू 2x प्लस 5 7 माइनस x। ठीक हो गया। अब जी दोनों ब्रैकेट्स को अंदर से सॉल्व करते हैं, तो जो 2x को अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर 2x को -6 से करेंगे तो -12x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2x इंटू 7 माइनस x, फिर प्लस 5 इंटू 7 माइनस x। तो जी ये इसको फिलहाल ऐसे लेकर चलते हैं, 2x² माइनस 12x माइनस, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो -2x, वो सॉरी 2x को 7 से किया तो हमारे पास 14x आ जाएगा, फिर 2x को -x से करेंगे तो -2x² हो जाएगा, फिर प्लस 5 को 7 से किए तो प्लस 5 7 तो 35 हो जाएगा, फिर प्लस 5 को -x के साथ करेंगे तो -5x आ जाएगा। अब जी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये 2x² माइनस 12x, यहाँ से ओपन करें तो -14x प्लस 2x², फिर ये -35, फिर यही माइनस इस माइनस के साथ होगा तो प्लस 5x। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, ये दो सेम है तो 2x² प्लस 2x², फिर जी ये सेम वेरिएबल है, ये है और ये है,
इनको आपस में लिख लेते हैं -12x -14x +5x, फिर कांस्टेंट कौन सा बचता है, जस्ट ये, तो -35। अब जी दोनों ये प्लस के हैं तो प्लस 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 होता है, तो 2 + 2 4x²। पहले इन दो को सोल्व करते हैं, ये दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होंगे, तो 12 + 14 26x आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का वो है माइनस में, तो माइनस, ये वाली वैल्यू एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं फिलहाल, 5x - 35। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो को सोल्व कर देंगे, 4x²। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 26 - 5 क्या होगा हमारे पास, 21x। साइन बड़ी वैल्यू का माइनस में है तो वो माइनस आ गया, फिर -35। अब ये जो तीनों हैं, ये x² में है, ये x में है, ये कांस्टेंट है, तो ये तीनों आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास डबल वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए भी हम ब्रैकेट्स बना लेंगे। तो पहली ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x - 3 × x + 2, और दूसरी वैल्यू में आ जाएगी हमारे पास 3x - 5 × -x - 9। अब जी अंदर वाली ब्रैकेट्स पहले ओपन करेंगे, 4x को लिखेंगे हम x + 2 के साथ, फिर -3 को लिखेंगे x + 2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ब्रैकेट, फिर 3x को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -x - 9 के साथ, फिर -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -x - 9 के साथ, फिर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x², फिर 4x को +2 से किया तो हमारे पास +8x आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 को x के साथ किया तो 3x, माइनस प्लस माइनस 3 to the 6, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब यहाँ पे 3x को -x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 3 को 9 से किया तो 27 और साथ में x। अब इस पे आ जाएं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 5x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 9 द 45, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर ही सिंप्लीफाई कर दें, जैसा कि ये दो ऐड हो रही हैं, इनको हम सॉल्व कर देंगे, 4x², ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 8 - 3 5x, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस में है, -6। ठीक हो गया। अब ऐसे ही हम अगली ब्रैकेट में भी सेम कर लेते हैं, ये वैल्यू सिंगल है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3x², इन ये दो आपस में माइनस हो रही हैं, माइनस प्लस माइनस, 27 - 5 22x, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में है तो वो माइनस आ गया, फिर +45। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये जी 4x² हो गया, +5x -6। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3x² माइनस माइनस प्लस 22x माइनस प्लस माइनस 45। ठीक हो गया बेटा। अब जी हमारे पास 4x² और दूसरा कौन सा है, स्क्वायर वाली वैल्यू ये है तो प्लस 3x², अब फिर 5x, दूसरी x वाली वैल्यू ये है +22x, फिर कांस्टेंट एक ये है -6 और फिर एक ये है -45, ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं तो 4 + 3 7x², ये दो भी आपस में प्लस हो रही हैं क्योंकि प्लस 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 होता है, तो ये हमारे पास 27x हो जाएगा प्लस के साथ, ये दो माइनस माइनस ये भी प्लस होता है तो 6 + 45 51, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस में है तो वो माइनस आ जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो जाएगा। पार्ट डी है बेटा, जिसमें हमने करना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ये पेयर बना हुआ है और एक ये पेयर है, इसमें दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे तीन है, 1 2 3, तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे भी ब्रैकेट बना लेंगे। पहले तो इसकी ब्रैकेट बना ली,
तो हमारे पास अंदर 2x प्लस 3 इंटू 5x माइनस 2 ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, हमने जो लास्ट अभी पार्ट किया है उसमें माइनस की वजह से हम ब्रैकेट लगा रहे थे, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, -2 को हम बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में सिर्फ ये 2 पेयर ही लिख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साथ में 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x माइनस 3 x प्लस 1। अब जी क्या होगा हमारे पास, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5x माइनस 2, फिर प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5x माइनस 2। अब ये वाली वैल्यू जो है -2 एज इट इज़ वैसी रहेगा, अंदर 5x ब्रैकेट x प्लस 1, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ। ठीक है बेटा। अब जी 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10x² आ जाएगा, फिर 2x को -2 से किया तो -4x आ गया, फिर प्लस 3 को इस 5 के साथ करेंगे तो प्लस 15x आ जाएगा, फिर प्लस 3 को -2 से करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है -2 ब्रैकेट, फिर 5x को x के साथ किया तो हमारे पास 5x², फिर 5x को 1 से किया तो हमारे पास प्लस 5x, फिर -3 को x से किया तो -3x, फिर -3 को 1 से किया तो -3। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 सॉल्व हो रही हैं तो 10x वैसे ही, प्लस माइनस माइनस होगा तो 15 माइनस 4 11x आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का वो है प्लस में, -6 -2 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे 5x² एज इट इज़ वैसे, इन 2 को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 माइनस 3 2 और -3 साथ में। अब जी क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 10x² प्लस 11x माइनस 6, अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -10x² हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2 5 10। अब ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बनाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। अब जी हमारे पास क्या होगा, जो सेम है उनको लिख लेते हैं। अब ये देखें, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है। अब जो अगली वैल्यू है वो हमारे पास है 11x और माइनस 4x, -6x और प्लस 6x ये भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास इन दो को ही सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस माइनस होता है तो 11 माइनस 4 7x, यही हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।